हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज का कॉमिक विशेषांक और महारावण सीरीज की अगली कॉमिक्स कलंका का पहला भाग। कलंका, लेखक संजय गुप्ता, संपादक मनीष गुप्ता, चित्रांकन कदम स्टूडियो। अमावस्या की रात, जिसके काले से अंधकार ने संपूर्ण वातावरण को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। चहुं ओर व्याप्त है वीराना और सन्नाटा, लेकिन यह वीराना और सन्नाटा कलंका नगरी की मजबूत चारदीवारी से टकराकर अपना दम तोड़ रहा है, क्योंकि इस चारदीवारी के अंदर मनाया जा रहा है काल रात्रि उत्सव, जिसमें उपस्थित है कलंका का प्रत्येक निवासी। महान कलंकनी की जय। महान राक्षसी शक्ति कलंकनी का जयघोष करते प्रत्येक राक्षस की आंखें उसकी विशाल पाषाण प्रतिमा पर टिकी हुई थी। अचानक एक तेज विस्फोट के साथ वह प्रतिमा खील खील होकर बिखर गई। और उसके स्थान पर प्रकट हुई महान कलंकनी। जय जयकार करता प्रत्येक राक्षस उस महान शक्ति के समक्ष नतमस्तक होता चला गया, और फिर कलंका का चप्पा चप्पा तेज स्वरों से गूंजता चला गया। हे महाशक्ति शालिनी राक्षसी कलंकनी, हमें अपनी असीमित शक्तियों का दान दे, अपने भक्तों को शक्ति दान दे महान कलंकनी। राक्षसों की गुहार के प्रत्युत्तर में कलंकनी के कंठ से गूंजा वह गंभीर स्वर, शांत मेरे भक्तों, शांत। आज काल रात्रि को रक्त की भेंट के बिना मैं प्रकट ही इसलिए होती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी योग्यता अनुसार वे शक्तियां प्रदान कर सकूं जिन्हें विश्व का कोई भी पराक्रमी पराजित न कर सके। इस क्रम में मैं शक्ति देने के लिए सबसे पहले बुलाती हूँ कलंका के वीर सेनापति नरकेतु को। अद्भुत और प्रलंकारी इन अस्त्रों को ग्रहण करो सेनापति। वीर राक्षस बल, हमारी इस शक्ति के रहते मनुष्य का कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें कई हाथियों का बल देती हूँ पापदेव। मैं तुम्हें जो अग्नि शक्ति दे रही हूँ वह पर्वतों को भी जलाकर राख कर देगी अंगराज। मायावी शक्तियों में तुम्हारा सानी पूरी कलंका में नहीं मिलेगा माया सिंह। हर राक्षस को उसकी योग्यता अनुसार शक्ति देती कलंकनी जब रुकी तो हर राक्षस के मुंह से निकला एक ही प्रश्न, हमें अमर कर देने वाली शक्ति कहाँ है महान राक्षसी। दुख के लक्षण स्पष्ट उभरे उस अपार शैतानी शक्ति की स्वामिनी के स्वर में। मैं तुम्हें अमरता की शक्ति देने में असमर्थ हूं, क्योंकि जिस रुधिर यज्ञ के पूर्ण होने के बाद वह शक्ति प्राप्त होनी थी वह यज्ञ पूरा नहीं हो पाया। ऐसा हुआ दिव्यास्त्र धारक भोकाल नामक उस मनुष्य श्रेष्ठ के कारण, जिसने काल भुजंग, कालकूट और मृत्यु जीत को समाप्त कर कलंका नगरी को अपना लक्ष्य बनाया। भोकाल के इस कार्य में मात्र उसके मित्र भील श्रेष्ठ धनुषा और विश्व का सबसे शक्तिशाली पुरुष अतिक्रूर ही नहीं, वरन देवता राम भक्त हनुमान भी एक साधारण वृद्ध के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर भोकाल के साथ चल रहे हैं। उन्हीं की सहायता और अपने पराक्रम से भोकाल ने सैकड़ों काली शक्तियों की स्वामिनी डंकनी और मत्स्य केतु जैसी प्रलंकारी शक्तियों को भी समाप्त किया है। साथ ही समाप्त किया राक्षसों को अमर बना देने वाले रुद्र यज्ञ के 11 लाख कुंभों और कपालिका जैसी महाशक्ति को। मेरी धर्मपुत्री स्वरूपा के पुत्र अतिक्रूर ने उसका साथ दिया, जिसकी ममता व उसकी मां को दिया वरदान के कारण मैं विवश थी। अतिक्रूर द्वारा वरदान में युद्ध मांगने में कपालिका और रुद्र यज्ञ की समाप्ति निहित है। यह जानते हुए मैंने अतिक्रूर की मां और अपनी धर्मपुत्री को दिए वचन और अपने ममतामय हृदय के हाथों विवश होकर कलंका से बाहर अतिक्रूर से युद्ध लड़ना स्वीकार किया। परंतु जब मुझे अपने दायित्व कलंका में रहने वाली उस प्रजा का ध्यान आया जिन्हें मैं अपनी संतान समझती थी, तो मैं क्रोध से बेभर पड़ी। मैं अब अपने वचन के कर्ज से मुक्त हूं अतिक्रूर, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी के साथ साथ 2 पहर का समय देती हूँ। अपने साथियों को लेकर कलंका की सीमाओं से दूर निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी आत्माओं को भी यहाँ से वापस नहीं लौटने देगी कलंकनी। दोपहर का समय बहुत है कलंका से कूच कर जाने के लिए, लेकिन मेरी चेतावनी सुनकर वे वापस नहीं लौट जाएंगे। तभी मैंने स्वयं प्रकट होकर तुम्हें कई असाधारण शक्तियां प्रदान की हैं, ताकि तुम अपार शक्तिशाली बन जाओ और 2 पहर बाद शत्रुओं पर मृत्यु बनकर बरस पड़ो। और तुम्हारा साथ देगी वह प्रलंकारी शक्ति जिसे मैं कलंका की समस्त कालिक एकत्रित करके पैदा करूंगी। इतना कहकर हलक फाड़कर चीख पड़ी कलंकनी, आओ मेरी समस्त शक्तियों, मेरे पास आओ। तुरंत ही वातावरण अजीब अजीब हुंकारों और आवाजों से भर गया, और यह सब इस बात का घोतक था कि कलंका के अंदर शुरू हो चुकी थी उन्हें समाप्त करने की तैयारी, जो कलंका के बाहर मौजूद थे। 2 पहर का समय देकर अगर कलंकनी ये समझती है कि हम वापस लौट जाएंगे तो ये उसकी भूल है। कलंक और पाप का समूल नाश किए बिना हम यहाँ से नहीं जाने वाले। हाँ हाँ, नहीं जाने वाले। मुस्कुराते हुए वृद्ध ने थपथपाया उस महाबली का कंधा। हमें तुमसे ऐसी ही आशा थी महाबली।
परंतु महाविनाशकारी शक्ति धारणी कलंकनी के होते न कलंका का नाश करना आसान है न पाप का। 2 पहर बाद उसकी शक्तियां यहां प्रलय बरसाएंगी। इसलिए तुम्हें उनका मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए अभी से तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। कैसी तैयारी वृद्धवर? अपने दिव्यास्त्रों का पूजन करके तुम्हें देवताओं को धन्यवाद देना होगा और उनसे कलंकनी के साथ होने वाले युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। ठीक है वृद्धवर, मैं अभी दिव्यास्त्र पूजन की तैयारी करता हूँ। फिर वृद्ध अतिक्रूर की तरफ पलटे। कलंकनी को पराजित करने के लिए तुम्हें भी कठोर परिश्रम करना होगा महाबलशाली। आप बताइए वृद्धवर, मैं उसे पराजित करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें कलंका के विध्वंस के लिए कलंका की 4 दीवारी की नींवों में गड़ी 4 कीलें लानी होंगी। कलंकनी को समाप्त करने में अगर वे कीले सहायक हैं तो आप चिंता न करें वृद्धवर। धरा के सीनों को फाड़ कर उन्होंने लेकर आएगा अतिक्रूर। अपने लक्ष्य का पता चल जाने के पश्चात एक क्षण भी रुकना वहां गंवारा समझते हैं अतिक्रूर से बलवान। इधर दिव्यास्त्र पूजन की तैयारियां चल रही थी। अपने करामाती बाणों से पूजन के लिए इतनी लकड़ियां काटकर तुमने कई लोगों की मेहनत आसान कर दी। यह बाण पूजन में प्रयोग होने वाला गंगा जल लेकर आएगा वृद्धवर। धनुषा द्वारा छोड़ा गया वह बाण धरा के सीनों को फाड़कर उसके गर्भ तक जा पहुंचा। एक पल बाद ही वहां शुद्ध गंगा जल की धारा बह निकली। वाह धनुर्धर वाह! दिव्यास्त्र पूजन शीघ्र ही संपन्न हो, इसके लिए मनुष्य नहीं देवता भी प्रयत्नशील थे। नारायण नारायण! श्रेष्ठ पुरुष एक अति महत्वपूर्ण पूजन करने की तैयारी में जुटा है, परंतु एक ब्राह्मण के बिना उसकी वह तैयारी अधूरी है। राक्षसों की इस भूमि पर उससे ब्राह्मण कहां मिलेगा? इसलिए हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। नारायण नारायण! तुरंत ही ब्राह्मण का रूप धरा उस त्रिकालदर्शी ने और जा पहुंचा भोकाल के सामने। इस ब्राह्मण को भिक्षा दे महाबली। विराजिए महात्मन, आप भिक्षा में जो चाहेंगे वो मिलेगा। क्षमा करें ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको यहां से भिक्षा नहीं दक्षिणा मिलेगी, उस दिव्यास्त्र पूजन की जिसे आप अपने कर कमलों से संपन्न करवाएंगे। हम जानते हैं आप इसलिए ब्राह्मण का रूप धरकर आए हैं नारद। हमें स्वीकार है, पूजन आरंभ कीजिए। पूजन आरंभ हुआ और सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी का आह्वान किया गया, जो तुरंत ही प्रकट हुए। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं महाबली। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। हमारे अंकुश पर तुम्हारा हाथ कभी नहीं कांपेगा। धन्यवाद भगवान। भोकाल के साथ सभी नतमस्तक हो गए उस विघ्नेश्वर के सामने, जो कनखियों से वृद्ध और ब्राह्मणों की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर अपना आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए भगवान गणेश और तब आह्वानों पर एक एक करके वहां पहुंचे कैलाशपति भगवान शिव, दुष्ट विनाशिनी मां काली, धर्मदेव यमराज। सभी भोकाल को आशीर्वाद देते, वृद्ध और ब्राह्मण पे एक दृष्टि डालते, मुस्कुराते और अंतर्धान हो जाते। किंतु उस समय गड़बड़ हो गई जब स्वयं नारायण भगवान विष्णु पधारे। नारायण नारायण! जिन्हें देखकर ब्राह्मण रूप में मौजूद नारायण मुनि उत्तेजित हो उठे और वेद मंत्रों को भूलकर अपनी चिर परिचित शैली में पुकार उठे। उनकी इस अप्रत्याशित हरकत से सभी स्तब्ध रह गए, लेकिन स्वयं नारायण ने मुस्कुराते हुए तुरंत स्थिति को संभाल लिया। वेद मंत्रों का उच्चारण करते समय तुम्हें हमारा गान करना शोभा नहीं देता ब्राह्मण? भगवान सही कह रहे हैं महोदय। ओह क्षमा करें भगवान, जिह्वा फिसल गई थी। फिर भगवान विष्णु भी भोकाल को अपना आशीर्वाद देकर वापस लौट गए। अब आह्वान पर वहां पहुंचने वाले देवता थे श्री राम। जय श्री राम! भगवान श्री राम सामने थे। ऐसे में अपने आप पर कहां संयम रख पाता वृद्ध रूप में मौजूद उनका परम भक्त वीर हनुमान दौड़कर भगवान के चरणों में जा लिपटा। उनके चरणों का वह दास, मेरे राम, मेरे श्री राम। उठो भक्त, हम मात्र तुम्हारे ही नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड के राम हैं। संभालो अपने आप को। श्री राम की बातों का मंतव्य समझते ही तुरंत संभले बजरंगबली। आपने सही कहा भगवान, आप सभी के राम हैं। मेरी तरह सभी के हृदय में आप समाये हुए हैं। श्री राम भी भोकाल के विजयी होने का आशीर्वाद देकर चले गए, लेकिन भोकाल के अंतर मन में उठता हुआ विचार नहीं गया। सभी देवताओं की दृष्टि में वृत्त के प्रति आदर भाव मैंने स्पष्ट देखा है, और साथ ही देखिए मैंने श्री राम के शब्दों में वृत्त के लिए छिपे ऐसे भाव जैसे वे श्री राम के कोई अभिन्न अंग हो। इन सब बातों से एक बात स्पष्ट है कि काफी समय से मेरे साथ रहने वाले वृद्ध साधारण मनुष्य हरगिज नहीं है। कहीं मनुष्य रूप में ये कोई देवता तो नहीं? ऐसा हो सकता है, तभी इन्हें आने वाले संकट का पूर्वाभास हो जाता है, तभी ये हर घटना के बारे में मुझे पहले से ही सूचित कर देते हैं। लेकिन ये अगर वास्तव में देवता ही हैं तो मेरे साथ क्यों हैं? हम तुम्हारे अंतर मन के भावों को पढ़कर जान गए हैं महाबली कि तुम हमारे विषय में ही सोच रहे हो।
अगर हमने तुरंत ही कुछ नहीं किया तो तुम हमारी वास्तविकता जान जाओगे। महाबली भोकाल की तीक्ष्ण बुद्धि ने वीर हनुमान को संशय में डाल दिया है, और उनका यह संशय अभी और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि अब हम हवन कुंड में वीर हनुमान के नाम की आहुति डालने जा रहे हैं। शरारतपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए ब्राह्मण रूपी नारद ने आहुति देकर किया बजरंग बली का आह्वान। दूसरे ही क्षण सामने खड़े नजर आए बजरंग बली। ऐसी स्थिति आएगी हमें पहले ही पता था, तभी हमने प्रतिरूप को प्रकट करने का प्रबंध कर लिया था। बड़े चतुर निकले बजरंग बली। तुरंत ही अपने इष्ट देव के चरणों में गिर पड़ा भोकाल। अपने इस भक्त को विजयी होने का आशीर्वाद दीजिए महाबली। विजयी भव पुत्र, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि हमारी गदा के बल पर तुम राक्षसों में प्रलय मचा दोगे। भोकाल को आशीर्वाद देकर जैसे ही बजरंग बली चलने को हुए, ब्राह्मण ने उन्हें टोक दिया। क्षमा करें भगवान, एक क्षण के लिए रुकने की कृपा करें, ताकि उधर मुंह फेर कर बैठे हुए वृद्ध भी आपके चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। चुटकी लेने और तंग करने की अपनी आदत से बाज नहीं आए नारद। भोकाल ने वृद्ध को हनुमान के चरण स्पर्श करने को बोला तो हतप्रभ कर देने वाला उत्तर मिला उसे। मैं वानरों को प्रणाम नहीं करता। ये आप क्या कह रहे हैं वृद्धवर? ऐसा कहकर आप राम भक्त महावीर हनुमान का अपमान कर रहे हैं। उनके प्रकोप से बच रहे हैं तो उठिए और क्षमा याचना करते हुए उनसे आशीर्वाद लीजिए। मैं क्यों क्षमा याचना करूं? मैं किसी कपि के प्रकोप से डरता हूं क्या? इस बार वृद्ध के मुख से निकले शब्दों ने भोकाल के तन बदन में आग लगा दी। हुंकार उठावे, क्षमा करें वृद्धवर, अगर आप मेरे आदरणीय ना होते तो वीर हनुमान का अपमान करने का मैंने आपको अच्छा दंड दिया होता। आप शायद नहीं जानते, अगर आपने इनका आदर करके इनसे आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया तो पिछले सभी आशीर्वादों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि राम भक्त हनुमान भगवान शिव के रुद्र होने के नाते गणेश जी के आदरणीय हैं, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त महाकाल का रूप हैं और माँ काली के पुत्र के समान हैं। इनका अनादर सभी देवताओं का अनादर होगा। हमारे प्रति तुम्हारी श्रद्धा अपार है महाबली। वृद्ध पर बरसते भोकाल को बजरंग बली ने ही शांत किया। शांत हे पुरुष श्रेष्ठ, शांत। वृद्ध वर पर क्रोध ना करो। जब इन्हें भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिल गया तो हमारे आशीर्वाद के तो ये स्वतः अधिकारी हो गए। इसलिए हे महाबली, इन पर क्रोधित होने की बजाय इन्हें प्रणाम करो, क्योंकि कलंकनी के साथ होने वाले युद्ध में तुम्हें कदम कदम पर इनके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। अब युद्ध की तैयारी करो, क्योंकि इसी के साथ तुम्हारा दिव्यास्त्र पूजन का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। इतना कहकर बजरंग बली भी अंतर्धान हो गए। फिर ब्राह्मण रूपी नारद भी वहां से नहीं रुके। अपनी दक्षिणा लेकर वे भी चलते बने। बजरंगी के प्रति भोकाल के मस्तिष्क में विचारों का तूफान उठ रहा होगा। अगर उन्होंने उस तूफान को संभाला नहीं तो उनके लिए अपनी वास्तविकता को छुपाना अत्यंत दुष्कर होगा। नारद मुनि का सोचना सही था। वृत्त से संबंधित विचारों ने भोकाल को सचमुच बुरी तरह जकड़ रखा था। वृद्धवर ने बजरंग बली को वानर कहा और उन्हें प्रणाम तक नहीं किया। इस पर भी बजरंग बली उनसे रुष्ट नहीं हुए, बल्कि मुझे उन्हें प्रणाम करने के लिए ही बोला। आखिर यह मनुष्य नहीं है तो कौन है? मुझे शीघ्र इसका पता लगाना होगा। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे महाबली। वृद्ध के अधरों पर खेलती मुस्कान बता रही थी कि वे बलियों के बली बजरंग बली अंदर ही अंदर अपनी माया का कोई ताना बाना बुन रहे हैं, जबकि प्रत्यक्षतः वे बोले, हमारे प्रति तुम्हारे मन में जो क्रोध है उसे झटक दो महाबली, और आने वाले संकट के लिए कोई सदृढ़ रणनीति बनाओ, क्योंकि कलंकनी द्वारा दिया गया समय पूरा हो चुका है। उसने अवश्य ही हम पर भीषण आक्रमण करने की तैयारी पूरी कर ली होगी। वृद्धवर का कहना सही था। वास्तव में ही कलंकनी की भीषण आक्रमण करने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। काले धुएं से बाहर निकल काल बिंदु और मेरे समक्ष प्रकट हो, प्रकट हो। ही हा 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 हा। दूसरे ही क्षण काले से धुएं को चीर कर बाहर आया वह काल बिंदु और लेने लगा भीषण राक्षस का रूप। पूरी तरह प्रकट होते ही कलंकनी के कदमों में गिर पड़ा काल बिंदु नामक वह राक्षस। आदेश दे मां कलंकनी, कहें तो संपूर्ण ब्रह्मांड को निकल जाऊं। मैं जानती हूं मेरी प्रत्येक शक्ति के अंश से बना तेरा शरीर क्षण भर में संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है, परंतु हे पुत्र, इस समय मैं मात्र इतना चाहती हूं कि तू कलंका के शत्रुओं का विनाश कर दे। तू निश्चित हो जा मां, मेरी मां की तरफ जिसने भी आंख उठाई है मैं उसे नेस्तनाबूद कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कलंका के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।